क़ब्ले मदनी मुज़ाकरा निगरानी मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा जिल्लुहुल आली ने सुन्नतों भरे बयान के जरिए मदनी फूल इरशाद फरमाए। आप शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के हमरा इन दिनों साउथ अफ्रीका में है। सूफी नगर डरबन साउथ अफ्रीका से आपका ये बयान मदनी चैनल पर बराह रास्त शब गुज़िश्ता टेलीकास्ट किया गया, तो आप भी देखिए। साउथ अफ्रीका के शहर सूफी नगर डरबन में इस वक्त हम जमा हैं। कुफार ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की साजिश बनाई। अगर महल्ले में कोई हमें बदनाम करना शुरू करते तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। महल्ले वाले, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, हमें बहुत अजीब लगेगा, बल्कि हम शहर छोड़ देंगे। नहीं यार, यहाँ नहीं रहना, भी बच्चों को लेकर चले जाएंगे। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम की दावत आम करने पर कुर्बान चाहिए। आपको मारा जाता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद हिम्मती और नेकी की दावत और इस्लाम की दावत आम करने का जो जज्बा था, वो नीचे आने के बजाय ऊपर चलाता था। हमें शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। टॉलरेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। लड़ाई झगड़ा, मार दार, तोड़ फोड़ और ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद फिर जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। इससे पहले तो मोहब्बत करते थे, इससे पहले तो ये बातें कहते थे आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। लेकिन जो ही पैगाम हक इन तक पहुंचाया कि तुम जिन खुदाओं को पूजते हो वो तुम्हारे खुदा नहीं है, तो जब इनके कानों में ये पैगाम हक पहुंचा तो ये मुश्तइल हो गए और मारने पर उतर आए, तरह तरह के जुल्म और सितम करते। लेकिन मजाल है कि हमारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की इस्तिकामत में कोई लग़ज़िश आ जाए। ईमान की पुख्तगी इसका पता चलता है उस वक्त जब आजमाइश आती है। थोड़ी सी परेशानी हम पर आती है, फौरन स्लिप हो जाता है। जैसे कि कदम कदम पर केले का छिलका बिछा हुआ हमारे यहाँ, तोला पांव भरा ठा स्लिप। हम बहुत अजीब लोग हैं। हमारे साथ 4 आदमी बैठ कर शराबे पिए, 5वें दिन हम शराबी बन जाए। हम नमाजी 4 दिन बेनमाजी के साथ रहे तो बेनमाजी कब नमाजी बने, हम खुद बेनमाजी बन जाएंगे। यानी हम किसी पर अपना अच्छा असर डालने के बजाय लोगों के बुरे असरात कबूल कर लेते हैं। मेरे नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? वो कुर्बानी पर गौर कीजिए। आज हमारे वाली साहब थोड़ी कुर्बानी देकर कारोबार खड़ा करते तो कहते हैं तुम्हें क्या पता मैंने कैसे कुर्बानी दी है, किस तरह समुंदर में चल कर आया हूं, मर मर के पहुंचा हूं, खून पसीना एक करके मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है, और तुम्हें कदर ही कोई नहीं, उड़ाते रहते हो पैसे, नालायक किधर के है। अब जी अब आ जाए, पता है दोबारा चेक मिल जाएगा। जब कोई कुर्बानी देता है ना, तो उसके सामने जब उसकी कुर्बानियां जाया होती, यानी उसकी कुर्बानियों के ना कदरे सब सामने आते हैं, तो दिल जलता है। बुजुर्गों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी, सब कुछ कुर्बान किया, हम तक दीन पहुंचे। और आज इस मुसलमान को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अफसोस की बात है, यकीन मानिए अफसोस की बात है। और नमाज ये तो फर्क है ईमान और कुफर के दरमियान। और भी बड़े सख्त अकवाल है जिसको मैं यहाँ बयान नहीं कर रहा। आज मुसलमान ने अपने रब के हुजूर सजदा करना छोड़ दिया। ये सर अपने रब के हुजूर नहीं झुक पाता, आज दुनिया के आगे झुकता रहा। एक मर्तबा खुलूस दिल से अपने रब के हुजूर सर झुका दो, अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमा देगा। किसी को बोलो नमाज आए, नमाज पढ़ते, मेरे कपड़े पाक नहीं है। अरे शर्म नहीं आती? तुम्हारे कपड़े नापाक हैं और तुम यूं घूम फिर रहे हो यार। बेशरम आदमी, कपड़े नापाक हैं, बोलते हुए भी शर्म नहीं आती मैं पाक नहीं हूं। अजीब आदमी हो यार। अगर झूठ बोलते हैं, ये कैसी बदबख्ती है कि नमाज ना पढ़ने के लिए झूठ बोल रहे हो। मौलाना चुपचाप चला जाएगा, आप कहां जाने की तैयारी करो? जहन्नम। मौलाना को तो भेज दिया आपने, चलो कुछ भी बोल के जाओ मौलाना हमारा कपड़ा पाक नहीं है, मौलाना तो चला जाएगा। आपने कहां जाने की तैयारी की? दोज़ख की आग की तैयारी कर रहे हैं आप। सोचिए, चोट कर रहा हूं मैं। और क्यों कपड़े पाक नहीं है भाई? अगर नापाक भी हैं तो कैसे नापाक हैं? पैसा गिनती करने आ गए, आपको नोटें गिनती करने आती है, कपड़ा पाक करने नहीं आता। इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल के अंदर डाइव लगा लेते हो, गुस्ल के फर्ज नहीं आते। ये अच्छा नहीं है जिंदगी का अंदाज हमारा।